आपने दशरथ मांझी नाम सुना होगा। दशरथ मांझी एक कसम का नाम था, एक ललक थी। वो कसम जो उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद ली थी कि जिस तरह असुविधा के चलते, सड़क के न होने के चलते मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, किसी अन्य की पत्नी को न मरना पड़े। उस कसम के लिए उन्होंने एक पहाड़ खोद डाला। उत्तराखंड में भी पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर ऐसी एक घाटी है जिसे आज हम तोता घाटी के नाम से जानते हैं। तोता घाटी वो घाटी है जिसे वर्तमान में जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीनें हैं, वो नहीं बना पाई। उन मशीनों को भी काल कलवित होना पड़ा। कई मशीनें नदी में समा गई, कई मशीनें टूट गई, लेकिन इस तोता घाटी को तोड़ नहीं पाई। यही तोता घाटी अपनी छैनी से, अपने कुदाल से, अपनी गैंती से, अपने सब्बल से जिन्होंने इसको तोड़ डाला था, काट डाला था, उसके पीछे एक ईमानदारी थी, एक ईमानदार व्यक्ति था और थी उसकी जुबान। मैं जगत किशोर बर्थवाल, हिमालय प्लस के लिए। आज हम हैं उसी तोता घाटी पर। हम सब ने दशरथ मांझी का नाम सुना है। भारत का बच्चा बच्चा दशरथ मांझी को जानता है। दशरथ मांझी ने कसम ली थी और एक सड़क बना डाली, एक पहाड़ खोद डाला था। हमारे उत्तराखंड में भी टिहरी रियासत में एक ऐसा नाम आया जिनका नाम था तोता सिंह रांगड़। अपने शहंशाह को, अपने राजा को केवल जुबान दी थी कि हाँ, मैं ये सड़क बना लूंगा, और वही जुबान उनको बहुत महंगी पड़ी। अपना सब कुछ खो डाला। सड़क तो बनी लेकिन खुद सड़क पर आ गए। जेवर बिके, जायदाद बिकी, घर बिका, खेत बिके, खलिहान बिके, सिर्फ अपनी ईमानदारी पर, अपनी जुबान पर। और ये सब बिकने के बाद तोता घाटी बन पाई। कहते हैं एक वक्त था जब टिहरी नरेश ने, नरेंद्र शाह ने गाड़ी खरीदी थी। तब गाड़ियां दौड़ने लगी थी। उनका राजमहल कीर्ति नगर में भी था, टिहरी में भी था। गाड़ी भी उन्होंने खरीद डाली, लेकिन वो टिहरी में रही, क्योंकि टिहरी में जो उन्होंने अंदर सड़कें बनाई थी। लेकिन इच्छा उनकी ये थी कि मैं जब ऋषिकेश से चलूं तो मैं कीर्ति नगर में जो उनका महल है वहां तक पहुंच सकूं। एक कल्पना की गई कि एक सड़क बने, लेकिन वो कल्पना साकार कैसे हो, ये बहुत मुश्किल काम था। दुनिया के, भारत के बेहतरीन ठेकेदार बुलाए गए, लेकिन जब वह इस जगह पे पहुंचते थे जिसे तोता घाटी हम कह रहे हैं, तो उनके होश पाख्ता हो जाते थे। इस घाटी को देखकर, इस चूने के पहाड़, इनको देखकर सभी ठेकेदार भाग जाते थे। वो कहते थे कि इसके आगे पीछे हम सड़क बना देंगे, लेकिन इस जगह को नहीं काट पाएंगे। राजा को अपना सपना टूटता दिखा। तब उन्हें एक नाम याद आया, तोता सिंह रांगड़। तोता सिंह रांगड़ जी की ईमानदारी के चर्चे, उनकी जुबान के चर्चे पूरा टिहरी रियासत में थे। जब रांगड़ जी को बुलाया गया तो उन्होंने राजा से, क्योंकि राजा ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मुझे ये सड़क बनानी है और केवल ये टुकड़ा है जो नहीं कट पा रहा है, जिसको देखकर सारे ठेकेदार भाग जाते हैं। और इसी बात पर रांगड़ जी ने अपने राजा को जुबान दे दी कि हाँ, मैं इस सड़क को काट डालूंगा। और उसका जो ठेका पड़ा वो केवल 4400 रुपए में पड़ा। रांगड़ जी आए अपने मेहनती मजदूरों के साथ, अपनी छैनी, हथौड़ी, कुदाल, गैंती और सब्बल के साथ। यहां आते उनको बड़ा नुकसान हो गया। कुछ मजदूर नदी में समा गए। फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि अपनी जुबान दी थी। ईमानदारी इतनी कि वो 4400 रुपए काम करते करते एक महीने में ही खत्म हो गए। मजदूरों की राशन थी, उनका मेहनताना था, लेकिन ये सब कहने वे राजा के पास नहीं गए, बल्कि अपने घर गए, टिहरी गए, अपने गांव गए। घर में जितनी भी नगद धनराशि थी वो भी निकाली। अपनी पत्नी, अपने घर, जितनी भी महिलाएं थी, उन सबके जेवर निकाले, उनको बेचा, और तब यह सड़क बनती चली गई। जब यह सड़क बनी तब तक तोता सिंह रांगड़ जी का सब कुछ बिक चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। सड़क तो बन गई, लेकिन वे खुद सड़क पर आ गए। सड़क बनने के बाद वे राजा के पास नहीं गए, बल्कि सीधे अपने घर चले गए। राजा ने सड़क पर अपनी गाड़ी तो दौड़ा, लेकिन राजा ये नहीं समझ पाए कि इसकी कीमत तोता सिंह रांगड़ ने कितनी बड़ी चुकाई है। जब राजा को धीरे धीरे मालूम पड़ा, उन्होंने फिर रांगड़ जी को बुलाया। पहले रांगड़ जी नहीं आए, लेकिन फिर भी राजा ने बुलाया था, वे चले गए।
राजा ने मदद करनी चाहिए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये ठेका मैंने लिया था, इसका नफा और नुकसान दोनों का भागीदार मैं हूं। और इसी ईमानदारी की वजह उन्होंने, जब राजा ने जिद की, क्योंकि राजा को उनकी स्थिति पता हो गई थी, तब उन्होंने कहा था अगर कर सकते हैं तो इस सड़क का नाम तोता घाटी का रखा जाए। राजा ने हामी भरी और साथ ही साथ राजा को भी लगा कि कुछ तो बहुत बड़ा गलत हुआ है। उन्होंने, कहा जाता है कि उन्होंने शायद नरेंद्र नगर में कुछ जमीन उनको दी थी। दोस्तों, ऐसे सिद्ध पुरुष बहुत कम होते हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ देवों के जैसे ही लोग पैदा भी होते हैं। तोता सिंह रांगड़ वाकई एक देवत्व का नाम था, जिन्होंने हमको इस पहाड़ को ये सड़क दी। आज 4 धाम यात्रा होती है और स्वाभाविक तौर पर हम लोग उस यात्रा के बहाने पूरा उत्तराखंड पलता है। धन्य है तोता सिंह रांगड़, धन्य है यह घाटी, जिस घाटी पर आज हम लोग आप सबके सामने हैं, मजे से चलते हैं, गाड़ियां फटाटा भरकर चलती हैं। हिमालय प्लस उत्तराखंड सरकार से एक निवेदन करना चाहती है कि ऐसे महापुरुष को, जिसकी ईमानदारी, जिसके उसूल इतने पक्के थे, जिन्होंने इस दुर्गम घाटी को काट डाला था, उनका यहाँ पर एक दिव्य और भव्य स्मारक बने। उनकी ये कहानी जो हम कह रहे हैं वो यहाँ पर इन पहाड़ों पर अंकित की जानी चाहिए, ताकि दुनिया में जो भी लोग यहाँ पर आए, 4 धाम यात्रा जब चलती है, जो भी यहाँ पे आए, उन्हें पता चले कि उत्तराखंड में ऐसे भी दिव्य पुरुष पैदा होते हैं। पुनः निवेदन हिमालय प्लस की ओर से, इस घाटी पर, इस तोता घाटी पर तोता सिंह रांगड़ जी का एक दिव्य और भव्य स्मारक जरूर और जरूर बनना चाहिए। मैं जगत किशोर बर्थवाल, हिमालय प्लस के लिए।